तो आज हम प्रातः काल से तिथि बना रहे हैं नित्य लीला पुरुषों विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि। सुबह आपने कथा श्रवण की, दिन में कथा श्रवण की उनकी महिमा। तो इनका चरित्र कुछ विलक्षण है। सब वैसे सबका ये वैशिष्ट होता है, इनका एक विलक्षण जीवन चरित्र है। ऐसे दैन्य वैष्णव का आभूषण है, तो इनमें प्रत्यक्ष दैन्य देखा गया है। ये अपने पूर्व आश्रम में टीचर थे, अध्यापक, और जो किसी कारण बाद में नवद्वीप पधारे और वहां श्री परम गुरु महाराज का दर्शन हुआ और दर्शन के प्रभावित हुए गृह त्याग करके मठ में आ गए। 1942 में, 42 में शायद मठ में आया लगभग, शायद इस समय, और 47 में श्री महाराज जी आए थे। गुरु महाराज बहुत पहले आ चुके थे। तो जब मठ में आ गए, विवाह हो चुका था, शायद 2 बच्चियां भी इनकी थी, बेटियां भी थी। जो मठ में आके घर वाले फिर विवाह आए दिन घर वाले पहुंच जाते, तो घर वाले घर आते थे लेने के लिए, लंबा डंडा डंडा रखा होता, बांस का डंडा, वो लेके दौड़ते मारने के लिए उनको भगा दिया करते थे। पत्नी पहुंची, जो पत्नी का ब्रह्मास्त्र होता है, मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, कूद जाऊंगी, फांस जाऊंगी, ट्रेन के बोलते ना, मैं आग लगा लूंगी यहीं पर, आत्मदाह कर लूंगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तेल की कट्टी छिड़को और माचिस में लगा देता हूं, मरो। चुप। इतना कठोरता थी। पहले जो मठवासी बनते थे, ऐसी कठोरी मठवास मैंने क्या, ये मठवास है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी, ऐसे नहीं। हम तो मठवासी में नहीं है। वास शब्द का लक्षण क्या है? वास का जो वास कहते हैं कि निवर, हम वहां के वासी बन गए हैं। किससे वासी बनते हैं? संबंध ज्ञान जो वासी में बना जाता है, आसक्ति से वासी में बना जाता है। यदि हम कहेंगे हमारे कोई संबंध ही नहीं बना, आसक्ति ही नहीं है, आसक्ति रहित वास नहीं है। जैसे हम किसी होटल में जाकर रुकते हैं कि धर्मशाला में रुकते हैं, है ना, पैसा देकर रुकते हैं, 2-4 बार रुकते हैं, चले आते हैं, तो हम वहां की वासी नहीं है। हमको वहां पर कौन है? केवल यात्री या वासी नहीं है, होता है ना। उसी बार मठवासी क्या होता है? मठवासी किसे कहते हैं? ये दिखाया हमारे श्री परम गुरु महाराज ने दिखाया, ये दिखाया त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने दिखाया, ये दिखाया श्री हमारे महाराज जी ने दिखाया। इसे कहते हैं मठवासी। मुड़कर नहीं देखना, है ना। मलबत त्याग कर, मलबत त्याग दिया, मलबत, परंतु ऐसा हो नहीं पाता, है ना। तो इन्हें कह रहे हैं ऐसे भाई मठवास का इनका लक्षण था, कठोर नियम, बड़ी कठोरता थी, है। देख कैसे बात गंवार है, बोल बोलो उसको, तापस को। इस प्रकार से मठ में रहे और श्री परम गुरु महाराज जी ने वेदांत समिति की स्थापना की और 3 स्तंभ प्रधान थे उसमें। 3, एक श्री मेरे गुरु महाराज जी, श्री महाराज तीसरे, 3 महाराज हैं। पता सुनते एक बार देवानंद गौड़ी मठ में किसी और की मठ के और कोई महाराज जी आए, सन्यासी आए, और कहने लगे केशव महाराज आपकी बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी आगे, उसमें कुछ बना हुआ नहीं था। बोले बहुत जमीन पड़ी हुई है, इसमें कोई बगीचे लगाओ, फूल खिलाओ, फूल हो, डलिया के फूल हो, गेंदे के फूल हो, गुलाब के फूल हो। तो ठाकुर सेवा लगे, बोलते हैं मेरी बगिया में 3 फूल खिले हुए हैं।
ये जो फूल है इनकी सुगंध कहां तक जाएगी? मैक्सिमम गेट तक, खत्म। और वही मौसम के बाद फूल नष्ट हो जाते हैं। जो मेरे बगीचे में जो 3 फूल खिल रहे हैं, फूल ऐसे हैं उनकी सुगंध दिगांतर तक जाएगी और अनंत काल तक उनकी वो सुगंध फैलती रहेगी। वो 3 फूल कौन थे? एक में से गुरु महाराज, दूसरे मेरे शिक्षा गुरुपाद, तीसरे 3 महाराज। तीनों की ऐसी प्रसिद्ध थी। सारे मठ जिन और गौड़िया मठ थे सभी इनका लोहा मानते थे। मतलब है 3 महाराज हैं गौड़िया मठ, बिना समझ में 3 गौड़िया मठ। लोग बोलते भी थे कि वेदांत समिति है तो समिति है तो वेदांत समिति है। इतने साल तक प्रभु महाराज ने अप्रैल लीला कब की? 69 में। 69 से आरंभ करके 2005 तक, 2005 2001 या 2 तक समिति एज इट इज बनी रही। 2001 तक, 2002 तक लग 3 तक समिति एज इट इज थी। कोई भी विकार नहीं हुआ, कोई टूट फूट नहीं हुई। उसके बाद टूट फूट हो गई थी तो सब कहा करते थे वेदांत समिति है। 3 ऐसे स्तंभ थे जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। अब ये जो स्तंभ कहते हैं, सुना उनका ऑडियो। पहले क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने? गुरुजी की संपत्ति, गुरुजी के मठ मंदिर को हत्या लेना ही गुरु की सेवा नहीं है, मठ की रक्षा नहीं है। गुरु सेवा क्या है? गुरु के विचार, आचार विचार, उनके आचरण को, उनके विचारों को ग्रहण करना, ये गुरु की संपत्ति है। ये धन संपत्ति संपत्ति नहीं है। गुरु के विचार, गुरु का आदर्श जो है यही संपत्ति है। जिसने इसका आचरण किया तो वो गुरु सेवक है। क्योंकि होता ना, पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है। गुरु संपत्ति का अधिकारी कौन होना? शिष्य होता है। और संपत्ति क्या? संपत्ति में क्या? ये मठ मंदिर, ये संपत्ति क्या? ये संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति, यदि संपत्ति होती तो श्री परम गुरु महाराज जी ने पूरा जीवन निकाल दिया चैतन्य मठ के लिए, प्राणों की बाजी लगा दी, तो छोड़ के क्यों चले आए? जब कुछ समस्या खड़ी हुई छोड़ दिया। तो क्या बोले कि उन्होंने प्रभुपाद जी की संपत्ति छोड़ दी? नहीं। असली संपत्ति होती है गुरु का जो हृदय के भाव होते हैं, उनका मनोगत भाव है, उनकी आदर्श है, ये असली संपत्ति है। जैसे पिता ने पुत्र को संपत्ति प्रदान की और पुत्र कहीं भी चला जाए, बिजनेस खोलता है तो क्या बन जाता है? धन्यवादी बन जाता है। जब शिष्य गुरु के आदर्शों को ग्रहण करता है, विचार ग्रहण करता है, फिर जहां जाएगा वही मठ। जंगल में चला गया, एक कुटिया बनाई उसने, घास पूछी कुटिया, और वहीं से शुरू कर दिया कथा कीर्तन। क्या बन गया वो? क्या बन गया? मठ बन गया। अब कोई बोले अरे मठ उसे नहीं कहते। मठ किसे कहते हैं? पक्की छत होनी चाहिए, पक्के फर्श होने चाहिए, कमरे होने चाहिए, कुछ मठ कहते नहीं। मठ से नहीं कहते। जहां पर कीर्तन होता है, जहां पर प्रवचन होते हैं, पाठ कीर्तन होता है, भक्ति का अनुसरण होता है, उसे कहते हैं मठ। तो ये संपत्ति है। तो ये कह रहे थे वो प्रवचन में, हम लोग जो युद्ध करते हैं, हम जो लड़ते फिरते हैं, इन संपत्ति के लिए सोचते हैं गुरु जी संपत्ति नहीं, ये संपत्ति नहीं है, ये तो पत्थर ईंट मिट्टी का है, और क्या है इसमें? है क्या? तो इसलिए तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर पहले इन्हें पक्का उनका आचरण था। जब यहाँ देखा था, मैं यहाँ आते थे ना, शरीर हाईवे ये साइकिल चलाते थे भाई, दोपहर को घूमते थे। हाँ, और चुचुड़ा मठ में हम जब गया था, मैं करीब नया समय 30-32 साल पहले, तो उसमें वो भिक्षा करने जाते थे।
साइकिल पे। चूल्हा मटके इंचार्ज थे, चूल्हा मटके का उनका दायित्व उनके ऊपर था। तो वो साइकिल लेके भिक्षा करने जाया करते थे, और भिक्षा से आकर के फिर बैठते नहीं थे, वो नारियल है उनको छिलना, कहीं कुट लगे रहते थे। और बाद में जब, और ये इतने कट्टर थे उनके, बाद में उनके श्री गुरुदेव ने कहा उनको, भाई महाराज आपको शिष्य कर लो, आपकी आयु हो रही है अभी, तो शिव की जरूरत पड़ती है। स्वयं गुरुदेव ने कहा, कभी शिष्य नहीं किया, शिष्य किया ही नहीं उन्होंने। फिर अब जरूरत पड़, उम्र ज्यादा हो ही रही थी उस समय, वहां से फिर कुछ शायद कुछ तबियत खराब हुई, वहां से खबर आई अब उनको शिष्य की जरूरत है। महाजी के पास में भेजा, खबर आई महाजी ने, अब उसमें 3 लोग थे, मैं था, एक वृंदावन दास था। तो वो जैसा कि मैं तो उनका टिक ही नहीं सकता था, उनका टिकना आसान नहीं था। तो उनमें जो वृंदावन था, मैं ब्रह्मचारी, वो बहुत शांत प्रवृत्ति का था, शांत प्रवृत्ति का, इतना शांत था कि मुझे इसे हो जाती थी। इतनी सेवा करता था वो, इतनी सेवा करता था, होड़ लगती होड़। अब तो है ना, कुछ तोड़ते हैं ना, ये हम लोग मजदूर बुलाते हैं, पहले टूट फूट होती थी तो मजदूर नहीं बुलाते थे, केवल वो है ना मिस्त्री चिनाई करने के लिए आता था, बाकी काम कौन करता था? तोड़ाई करना, उसको नीचे फेंकना, नीचे ऊपर सीमेंट के लेके आना। अब तो तुम तो राजकुमार हो। प्रभु सुबह बर्तन में आते थे, फिर बर्तन मास गया, मैं तो रातों सफाई करता हूँ। कई बार तुम लोगों को बड़ा दुख भी होता है, तुम लोगों तुम्हें देखता हूँ ना, तुम लोगों में बड़ा कष्ट होता मन में। परम दुर्भाग्य तुम लोगों का है कि ऐसे मठ में आए हो, कोई आदर्श नहीं रहा, सब चौपट हो गया। अब तुम्हारा भी क्या दोष है? सीनियर जैसे करते हैं तुम वैसे बन रहे हो। हम जब आए थे, सीनियर जैसे करते हैं हम वही देखते थे। कालाचांद प्रभु जी गुरुदेव गुरु भाई मैनेजर थे, और वहां पर जहां लैट्रिन उसमें तो ये होते नहीं थे, वो क्या बोलते थे, टैंक हो जाता था, और वो फुल भर जाता था। चुपचाप अपना अभी उठाया वो डंडा, उसके ऊपर खुदाल और अपना लग जाते थे, उसे हमें ऊंचा बढ़ता था, हम भी ऐसे करते थे। अब तुम्हारी समस्या क्या है? तो सीनियर ऐसे हैं, तुम भी ऐसे बन रहे हो। दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त है सीनियर का दोस्त होता है। जैसे वो आसन करते हैं नीचे वाले वैसे बन जाते हैं। तो अब आदर्श नहीं रहा ऐसा। अब मैं विचार कर रहा था, उसमें एक कलयुग है, इस कलयुग में सत्ययुग की धारणा करना मूर्खता है। तो मैं सोचता हूँ, इसमें चेष्टा तो कर रहा हूँ ये, परंतु सफलता मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वस्तु स्वभाव होता है, कली का स्वभाव है कि नहीं है? क्या कली स्वभाव क्या है? उच्छृंखलता, उदंडता स्वभाव है इसका। कोई लाख चेष्टा कर ले इसमें, अब ये स्थिति सुधरेगी नहीं, तो हो ही नहीं सकता है। और देख रहे होंगे सब विपरीत देखा जा रहा है, सर्वत्र विपरीत देखा जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इतने कठोर नियम थे उनके। तो तो वृंदावन को भेजा सेवा करने के लिए। वृंदावन बहुत शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अभी वो गोविंद दुर्भाग्यवश था, फिर वो महर्षि सेवा करता था, उसमें कोई लड़की माला का बना तो चक्कर शादी कर बैठ गया। अभी वृंदावन में, अभी गोवर्धन में है, गोवर्धन में है ना, वो गोविंद जी सेवा करता है, अभी पुजारी है, बहुत अच्छा वैष्णव। तो ऐसा होता है। तो वो बोलता था मेरे को, एक सेवक और था, हाँ वो तो उनको सेवक थे। तो यहाँ से गया ना, हम बच्चे थे, तो उनके सेवक थे, और जो सेवक में ऐसे थे राधानाथ जी, राधानाथ तो भिक्षा मांगने के लिए उनको महाराज बोलते भिक्षा मांग करके ले आओ, भिक्षा मांग के ले आओ। भिक्षा से काम चलता था। बंगाल में पैसा नहीं है, बंगाल में सामान तो खूब देंगे तुमको,
अपने केशों से तुम्हारे पैर भी धोएंगी स्त्रियां। गांव में जाओगे ना, तुम्हारे पैर धोए छोड़ेंगे ही नहीं, वहां की माताएं छोड़ेंगे नहीं। कई जगह ऐसे अपने केशों से पैर धोती हैं, मतलब दुपट्टे से पैर पोंछती हैं। तो पैसा नहीं है, पैसा वही 1 रुपया 2 रुपया, तो भिक्षे काम चलता है। तो एक दिन वो राधानाथ भिक्षा करने के लिए गए, तो अब शिवक भी थे, विचार करने लगे रोज महाराज जी को ये भिक्षे के चावल खाने पड़ते हैं, तो जो उन्होंने जो पैसे थे उसके 1 किलो चावल खरीद लिए, बढ़िया बड़े चावल खरीद के ले आए हो। रसोई बनाई, भोग लगाया, उन्हें परोसा। चावल देख के समझ गए भिक्षे में चावल तो मिल ही नहीं सकते हैं, भिक्षे में कैसे चावल मिलते हैं? देखो ना, तुम भिक्षे कर लाते हो, कैसे मिल चावल? यहाँ तबियत से मिलते हैं, है ना। तो चावल बोले राधानाथ ये चावल कहां से लेकर के आया? इतने अच्छे चावल तुम भिक्षे में कौन दे दिया? बोले महाराज जी भिक्षे में नहीं दिया, तो फिर कहां से लाया? वो जो मैं दक्षिणा मिली थी ना, दक्षिणा मिली थी, कोई पैसे भी देते हैं, चावल भी देते हैं, तो वो उसका मैं चावल ले आया। तो चावल क्यों ले आए? बोले आप रोज वो चावल खाते ना, ये चावल। बोले वास्तव में जानते क्या है, ये चावल खाने की तेरी इच्छा हो रही है, तेरी इच्छा खाने की थी, तो तू अपने मेरे बहाने से, छल से तू चावल अपने लेके गया। जाओ चावल जो चावल है वापस करके आओ, और जो अब जो पका दिया है ये तो वापस होंगे नहीं। भिक्षा करे, पैसे भिक्षा करो, समझे क्या नहीं? और चावल फिर जाओ, समझे क्या नहीं? जो अब ये तो वापस होंगे नहीं, अभी वापस होंगे, ये नहीं होंगे। दोबारा भिक्षा करके ले आओ। ये तो कठोर थे, ये नहीं कि ठीक है बहुत अच्छा किया तूने, बढ़िया बढ़िया खिलाओ। बहुत बड़े स्ट्रिक्ट थे, उनको रहना आसान नहीं था। कितने सेवक गए, कितने गए और कितने भागे। गुरु महाराज भेजा करते, इसलिए महाराज भेजा करते थे उनके पास सेवक को टिकता नहीं था, है? अब टिकता क्यों नहीं था? नियम इतने कठोर नियम थे। देखो जो नियम पालन करता है ना वो करवाता भी है, जो करता है करवाता भी है। तुम भी चुप और हम भी चुप, तुम भी चुप हम भी चुप। भाई यदि मैं बोलूंगा तो भी मुझे करना पड़ेगा। अब समस्या क्या है? बटू ये समस्या है, तुम भी चुप और हम भी चुप, क्योंकि बोलूंगा तो फिर हम फंस जाएंगे, हम भी तो वैसे ही हैं। इसलिए क्यों बुद्धि बोल रहे? मिल बांटे खाते हैं सबका साथ। ये हमारे समझ से ये हो रही है। उसमें आचरणवान लोग होते थे तो बोलते भी थे, आचरणवान तो बोलते भी थे। अब आचरण नहीं बोले किस मुख बोलेंगे? जब आचरण ना करके हम बोले किस मुख से? बोल सकते हैं, मुझे बोल देगा नहीं है। तो इसे बता रहे हैं, तो इतने कठोर थे और वो टिकता नहीं था। तो वृंदावन में एक बार आया मिलने, मथुरा में पूछा मैंने उसको, तो बोला मैंने कहा महाराज में कठोर तुम्हारा रहता कैसे भाई? बहुत कठोर स्वभाव है? बोला लगता है ऐसे कठोर है, कठोर इतने नहीं है। वो दिखाते हैं ऐसा जैसे बाहर से कठोर है, उससे भी अंदर हृदय उतना नर्म। क्यों? मैं इतनी बीमार पड़ गया था, बहुत बुखार है, मेरी मालिश करना, तेल मालिश करना, मेरे कपड़े धोना, बोले से महाराज ने किया। बोले जो दिखते हैं, क्योंकि वैष्णव है ना, वैष्णव कठोर क्यों बन जाएंगे? परंतु होते हैं। क्यों? यदि हम बद्ध जीव हैं, हमें कठोरता यदि ना किया जाए तो क्या होगा? जो छोटे जो है ना परिवार में अबोध बच्चे होते हैं, उनमें शासन करना पड़ता है, नहीं करें बिगड़ जाएंगे वो। तो वही चाहिए, मोबाइल देखने को मिल जाए, खेलने को मिल जाए, पढ़ाई करने को बोले ना। अभी परमार्थ मार्ग में हमारी उम्र कितनी है? अब हम परमार्थ मार्ग हमारी उम्र कितनी है? अभी किसी का 1 घंटा है, किसी की उम्र 1 घंटा है, किसी 2 घंटा है, कि 2 दिन है,
यहाँ जो बैठे ना, हम यहाँ की बात कर रहा हूँ। अभी तो कोई बस अभी जन्म भी नहीं हुआ, अभी जन्म हुआ तब अब जैसे गिर के वहां कर रहा है जमीन पे, रेंग रहा है, रेंग। बच्चे क्या करते हैं जन्म लेकर के, रेंगते हैं ना, कभी इधर कभी इधर रेंगते हैं। अभी हम रेंग रहे हैं किसमें? भक्त परमार्थ मार्ग में। ये मैं समझा मेरी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गए, नहीं भैया, नहीं भैया। परमार्थ मार्ग में हम बिल्कुल बालक अबोध बच्चे हैं। तो अबोध बच्चों के शासन न किया जाए वो तो क्या होगा, वो तो अपने आत्महत्या कर लेगा। लेकिन कठोरता जरूरी है। और विशेष बात क्या है, कठोरता कौन व्यक्ति कर सकता है? निरपेक्ष है कि नहीं? पहले श्लोक क्या है उदय अहमद का? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? जो विवेकों को सहन कर लेता है, जीत लेता है, तब शासक बन सकता है। यदि उसको अपने भी कंट्रोल नहीं है, और बेगों में कंट्रोल नहीं है, क्रोध में कंट्रोल नहीं है, मोह में कंट्रोल नहीं है, तो कैसे कर लेगा वो? इसलिए वो जो व्यक्ति स्वयं जितेंद्रिय होता है, तो ही व्यक्ति सहन कर सकता है। तो ये जैसे थे, जैसे कहते करते भी ऐसे थे, बिल्कुल। इनके वस्त्र भी बहुत अच्छे वस्त्र नहीं पहनते थे, कपड़े भी इनके सामान्य कपड़ा पहनते थे, और कभी चकाचक कपड़े पहनने इनको नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और कौन थे? और कौन? वेदांतिक पंडित। वो पहले पत्रिका जो ये पंजिका आदि यही बनाते थे। और इतने मतलब कि निष्ठावान थे ग्रहों नक्षत्रों के प्रति। यदि इनको सुबह बंगाल जाना है और टिकट है शाम को 5 बजे का, और मुहूर्त है 11 बजे का दोपहर। अच्छा मुहूर्त, वो 11 बजे ऊपर से नीचे आ जाएंगे। स्टेशन में 2 घंटा बैठना पड़ जाए उनको। चल टाइम समय हो जाए। महाराज ट्रेन तो 5 बजे आ रही। मूर्ख, ये मुहूर्त क्या है? बोलते हैं 2 बजे चलो, वही बैठेंगे। वही बैठे रहेंगे। चलो सामान तो नहीं उतार दो, सामान नहीं उतार देंगे। इतने अजीब सा लगता है। कभी ऐसा लगता है वैष्णव लोग भी इस प्रकार से इसको मानते हैं। शिक्षा श्री महाराज इसकी सख्त विरोध है हमारे, पर गुरु महाराज स्वयं पहनते थे, त्रिगुण मानते थे। अब कब किसको कौन सही कौन गलत? कौन सही कौन गलत? दोनों सही है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद का अंग है, तो वो निरर्थक तो नहीं है। तो एक महापुरुष कहते हैं नहीं, एक करे हाँ, तो सामंजस्य कैसा है? सामंजस्य क्या है इसका? भक्ति अनुकूल हो तो योग्य। यदि उसमें कहीं ऐसे, तो श्री महाराज जी क्यों निषेध क्या करते थे? कहीं ऐसा ना हो। कई बार क्या होता है, हम में से कई लोग नरसिंह मंत्र पढ़ते हैं, कि नरसिंह कवच पढ़ लेते हैं, गले बांधते हैं लोग। कई बार क्या होता है, अब ऐसा हो जाता है ना, हमारी निष्ठा महामंत्र में नहीं रहती, गोपाल मंत्र में नहीं रहती, निष्ठा किसमें आ जाती है? उसमें आ जाती है। अब निष्ठा आ जाती है उस नरसिंह मंत्र के ऊपर, कि ये मंत्र के ये हम रक्षा करेगा, बस हो गया। जहां अपने स्वमंत्रे, अपने मंत्र की बढ़ जहां निष्ठा खत्म हुई। स्वमंत्रे से नामने गुरु गोष्ठे गोशालेषु सुजने, आगे स्वमंत्रे श्री नाम ने। अपना जो मंत्र जो नाम है, निष्ठा क्या आवश्यक है, परंतु होगा क्या है, हमारे जैसे व्यक्ति को कोई कवच मिल जाए, कोई मंत्र में वो सामान्य मंत्र मिल जाए, हमारी निष्ठा वहां चली जाती है। अब यहां निष्ठा खत्म हो जाती है, इसलिए दोष है। जैसे अभी आप कृष्ण मंत्र आप हरिनाम कर रहे हो ना, कर रहे हो, दवाई भी खाते हो, ठीक भी हो गए, आपकी श्रद्धा दवाई में नहीं जाती है, दवाई पे जाती है। इस रूप में यदि लिया जाए उनको, तंत्र मंत्र औषधि, 3 प्रकार से औषधि होती है। मंत्र मणि मंत्र औषधि, मणि मंत्र औषधि,
अब मणि मंत्र का आधार क्या है? शास्त्र है। मंत्र बने जो मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र जो होते हैं, और कवच मंत्र होते हैं। और मणि बने स्टोन हो गए, ये जो पहनते हैं, ज्योतिष। तीसरी औषधि, चौथा उपाय नहीं इलाज करने का। चौथा उपाय कोई है इलाज करने का? मणि है, मणियों से इलाज होता है। मणि कहने से गोमत, कोई गोमत पहनता है, कोई वो क्या बोलता हूँ, नग पहनते हैं, कोई नीलम पहनता है, कोई ढमकाना पहनता है, फलाना पहनता है। इलाज होता है इससे, होता है। दूसरे मंत्र से इलाज होता है। मंत्र के द्वारा ही बीमारी दूर हो जाती है। और तीसरा होता है औषधि। हमारी समझ से जब हम औषधि खाते हैं ना, औषधि ठीक भी हो जाते हैं, तो हमारी निष्ठा औषधि में नहीं जाती, तो कोई दोष नहीं है। परंतु जब हम कोई मणि पहनते हैं, समझ मैंने गोमत पहन लिया और पहनते मेरी समस्या दूर हो गई, अभी निष्ठा किसमें आ जाएगी? उसमें आ जाएगी, या मंत्र में आ जाएगी। इसलिए एक वैष्णव जब मना कर रहा है, एक वैष्णव पहन रहा है, तो दोनों कॉम्बिनेशन है। एक ये दिखा रहा है पहन करके, ये शास्त्र का वेद का अंग है, तो करनी है। चूहा ने मन को डाइवर्ट कर दिया। मैं क्या बोला, बोलने इसको, मैंने क्या बोला, लास्ट एस्टिमेट क्या था? चूहा था। एक वैष्णव यदि निषेध कर रहे हैं इन मंत्रों कवचों के लिए, और एक स्वयं इसको पालन कर रहे हैं, तो क्या मानना पड़ेगा? सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। अब एक गलत एक सही बोले तो भी दोष है। मणि मंत्रों के गलत बोले, अवज्ञा करते हैं, तो अवज्ञा किसी हो जाएगी? वेद की। वेद के ही अंग है ये। 6 अंग, वेद के 6 अंग है। व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, और जो 6 अंग है वेद के, उनमें ज्योतिष है। गलत कैसे हो जाएगा? ये मानना पड़ेगा। परंतु अब एक वैष्णव क्यों मना कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो, और हो जाता है ऐसा। मैं कहीं को देखा है, ऐसा। अब नाम में निष्ठा नहीं है, मंत्र में निष्ठा नहीं है, वो इनमें निष्ठा उसको है। इन मंत्रों में, इस गोमेद में, ताबीजू में, कवचू में बड़ी निष्ठा है उसकी। ताबीज बना के पहन घूम रहे हैं, तो क्या हो जी, ये नरसिंह मंत्र है। दोष नहीं है। यदि अपनी निष्ठा गोपाल मंत्र से उठ करके नरसिंह मंत्र में चली जाती हो, तब फिर दोष है। तो ये इसको मानते थे, गुरु महाराज भी पहनते थे, हैं? महाराज नहीं पहनते थे, उसे विरोध करते थे, हैं? ताबीज नहीं, उनको शिव धारण कर सकते हैं, है ना। हरिनामाक्षरयुतम भाले गोपी मृदांकितम, जो भगवान के नामों को शरीर पर धारण करता है, ये भक्ति अंग है। वैष्णव के गुरु के नाम को धारण के शरीर में धारण कर सकते नाम को। ताबीज बना के पहनना ये उचित नहीं है। हम वो कवच है, डालते हैं कर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इस प्रकार से। और दैन्य कैसा था? ऐसे दैन्य था बेचारे, कोई उनके पास कुछ जाने को राजी ना हो। बहुत लोग कब लोग जाते थे, और कथा भी ऐसे बोलते थे ना, आघात लग जाता था, लगता था आघात था। सीधा बोल देंगे, हैं? सामने क्या उसको बुरा लग रहा है, कोई चिंता नहीं उसको, जो आए बोल दिया मुझसे, हैं? इसलिए
जब जब जो कथाएं होती थी ना, जैसे पहले श्री गुरुदेव ने कथा की चले गए, फिर काम रहता था, फिर महाराज कथा की चले गए, जैसे महाराज उठे सब गायब। वहां एक दुख के उमा दीदी जैसे को बैठे रहते थे 4-5 लोग, बस पूरा सब खाया सब खा। तो सोचा हमारी क्या क्या अवस्था होगी। मैं पाठ करूं है, सब उसे एक आदमी बैठा हो तो मैं क्या बोला, ऐसे कर तो घर में जाएगा पढ़ ले इसको, तो अपने पढ़ बोलेंगे ना। पाठ करूंगा तो उत्साह से नहीं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात है। अब हर बार की बात बोली जाती है, परंतु विचार गहराई में जाओ ना। यदि कोई सपोज मेरे से पहले कोई वैष्णव पाठ कर रहे थे, मैं आया, मेरे पाठ करना शुरू किया, से उठ के चले गए, अब मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी बताओ? तेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी सनातन है? मेरे दो प्रतिक्रिया होगी, या तो वैष्णव के प्रति मेरा द्वेष हो जाएगा, या जो उठ के गए, जो उठ के गए ना उसको छोड़ूंगा भी मैं, जो उठकर गए हैं उनकी खैर नहीं। प्रभु जी पैसा चाहिए, मुझे मांग देंगे, मुझे मांग वो देंगे, या फिर द्वेष किसे होगा? वो वैष्णव से। अब ये और क्या होगा? क्या होगा? ये तो होगा ना, वो जो वैष्णव उठ के गए हैं, जिसको लोग मानते हैं, उसे विद्वेष हो जाएगा, और जो उठ के गए हैं उनकी तो खैर ही नहीं देगी, होगा ना। तो इनका अद्भुत व्यापार प्रत्यक्ष प्रमाण है, हाथ कंगन को आर से क्या है। इतना होने के पश्चात भी जो उठ के चले गए है ना, और जब प्रणाम करने आते थे ना, ये नहीं कि मुंह गंभीर हो गया वो घुमा लेंगे, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात हो गई है। इतने बड़े सन्यासी, सामान्य सन्यासी नहीं है, महाराज गुरुदेव के समकक्ष हैं, भजन में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, बस वो जवानी से उनके तेज थी। वो जब वही प्रणाम करने आते थे, कोई नहीं राग हो गया, गुस्सा कर रहे हैं, कोई नहीं, सामान्य रूप में। और तो फिर जो महाराज गुरुदेव उठ के गए उनके प्रति भी द्वेष नहीं है। अब ये तो मैं कह दिया, अब सोचो क्या तुम ऐसे कर सकते हो? सनातन स्पष्ट किया था, मैं उठ के चला जाऊंगा, पक्की बात है। ये तो सीधा आदमी चला जाएगा, मेरे जैसा हो ना, मैं क्या करूंगा? वो जो भागे है ना उनकी खैर नहीं, उनके मन में जहर वो होगा, वो जो उठ के गए ना वैष्णव, उनके बड़े जहर भर दूंगा, उनके जहर भरने की चेष्टा करूंगा, ये करूंगा मैं। और तुम क्या पता नहीं तुम क्या करोगे हैं? ये क्यों बता रहे? आगे ऐसी परिस्थिति आने वाली है तो तुम्हारे मार्ग में, तो तुम कैसी कैसी शिक्षा प्रदान कर आचरण के द्वारा। आप क्या समझते हो, क्या सामान्य व्यक्ति से कर सकता है? सामान्य व्यक्ति से कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये कौन कर सकता है? वैकुंठ जगत का व्यक्ति, जिसके अंदर कुंठित धर्म नहीं है। कुंठित धर्म क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। यदि यह है तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। थोड़ा सम्मान में आघात लग जाए तो आदमी क्या से क्या बन जाता है। अभी देखा जा रहा है, अभी देखा जो हमारे बड़े महारथियों को मैं देख रहा हूं, इतना बर्दाश्त नहीं है। तो क्या स्थिति है, कैसे महापुरुष थे। कोई चिंता नहीं। मुझे याद आ रही है, हमारी यात्रा गई थी, कहाँ गई थी वो, वहां प्रसाद पाते हैं, मामगाछी जाते थे, वही खिचड़ी प्रसाद होता था पहले, तो मामगाछी निकल में। तो अब हुआ क्या, सब ये अलग गाड़ी में है, एक गाड़ी में श्री महाराज जी गुरुद्वारा जाते नहीं थे,
भीड़ है, भीड़ लगी पीछे 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 श्री महाराज जी के। एक गाड़ी में अकेले उतरे, पीछे से अकेले, सामने वृंदावन, बस वही वृंदावन हाथ पकड़ गए, और वहां जो ठाकुर बैठे हैं, अभी इनको बैठने को कोई जगह भी नहीं है। तो उसमें धर करके वृंदावन ने, मैंने वृंदावन से कहा, मतलब दुपट्टा दे दिया उसको, इसको बिछाड़ जल्दी बिछाई। और जब कथा शेष हो गई ना, सब चले गए, अकेले उधर बस वृंदावन अकेला। तो मैं सोच रहा था, सोचो क्या, मतलब कि यदि हम होते क्या करते बताओ। और मठ में जाकर के नॉर्मल बिल्कुल, जो किसी कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ये तो छूती चीज है, ये सामान्य चीज है क्या है? कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मन खा भी नहीं। बल्कि ये कहते थे, कृष्ण का नया चले गए तो गुफे में चले गई। इसी बैठते है ना, कार्तिक में सब उठे चले जाते थे, गुफे में गई। तो यहां आकर के हंसते थे, ये नहीं चाहिए। एक हंसी होती ना, दुख भरी हंसी, ऐसे में नहीं, कोई मलाल नहीं था। तो कुछ ये चीजें होती है, ये दिख जाती है, ये सामान्य, ये जगत की चीजें है नहीं, ये चीजें है नहीं, चीजें जगत की चीजें इतना कोई मतलब ही नहीं है। ये तभी संभव है जब एक देह धर्म से ऊपर उड़ जाए। देह धर्म से ऊपर उड़ जाता तो फिर मान अपानो तुल्यो मित्रारे पक्षियो। जितने में राग है, द्वेष है, भय है, स्नेह है, जगत में काम है, क्रोध है, सबका आश्रय क्या है? क्या? देह, आत्मबुद्धि। देह के मतलब आत्मबुद्धि ही है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, सबका आश्रय ये देहात्म बुद्धि है। जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी तो कोई व्यक्ति अब यदि अभिनय करे, एक्टिंग करे, तो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, कब तक कर लेगा? वहां तो मतलब हर साल ऐसा होता था, हर साल ऐसा होता था, वो हर साल उनका ऐसा होता था। और विशेष बात क्या है, ये मैं देखूंगा यार, लोग मेरे कथा में लोग बैठते नहीं है, कमी कहां पर है? मैं उस कमी को खोज के मैं क्या करूंगा, वैसे करने की चेष्टा करूंगा। अच्छा वो लोग रस की बात, मैं वो रस की बात करता हूं, मैं रस की बात नहीं करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं उनका वैसे अभिनय करूंगा, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, क्या क्या चीजें प्रकाशित होती हैं? मैं कहता हूं ना, संबंध ज्ञान। हमारा बड़ा भाई चाहे कितना आगे बढ़ता है तो हमें ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होती। ईर्ष्या होती है? बिल्कुल नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती। छोटे भाई बड़े तो भी ईर्ष्या नहीं होती है। तो सिद्ध हो गया, जो ये आपस में जो महापुरुष लोग थे, इनका आपस में क्या था? संबंध ज्ञान था। ये संबंध ज्ञान के अंदर इनको संबंध ज्ञान प्राप्त थे लोग, इसलिए एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है। बड़ा भाई आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे हैं तो भी हेल्प उसकी क्या करते हैं, हम लोग मदद करते हैं। बड़ा भाई निरा बेवकूफ मूर्ख है और छोटा भाई पढ़ना चाहता है तो बड़ा भाई उसकी हेल्प करता है। ठीक है, मैं तेरे लिए तो पंखा कर दूं, तू बैठ पढ़, मैं पानी पिला दूं तेरे को। करते नहीं करते? क्यों करते हैं? संबंध ज्ञान। ये जो आपस में देखा जा रहा है, वो उनके हेल्प कर रहा है, वो उनके हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहे हैं, कोई ना उनका ईर्ष्या और इनका द्वेष है नहीं है। दो चीजें होती हैं। एक होता है जो हमारा उनसे ईर्ष्या हो रही है, दूसरा होता है वो ऊपर वाले नीचे वाले को सम्मान नहीं देते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या जानता है, ये क्या जानता है? उपेक्षा। ताली 2 हाथ से पड़ती है। यदि ऊपर वाला हमारी उपेक्षा करेगा तो हम भी क्या करेंगे? फिर क्रिया की प्रतिक्रिया। यदि हमारी उपेक्षा करेगा तो फिर हमारे यहां से हमारे यहां से क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगी? द्वेष मिलेगा। तो ना तो ऊपर वालों को नीचे से ईर्ष्या हो रही है, मतलब कि तुच्छता, मतलब तुच्छ बोध,
और ना नीचे वाले को ऊपर वाले को वैसे ईर्ष्या हो रही है। ये तभी संभव है जब व्यक्ति देह संबंध ऊपर उठ जाता है, आत्मधर्म में स्थित हो जाता है, संबंध ज्ञान हो जाता है, तभी संभव है ये। तुम लाख चेष्टा करो, आज सोचो आज से मैं कभी किसी ईर्ष्या नहीं करूंगा, है? वो आगे बढ़ रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, उसको उसे मिलने जाते हैं, मुझे कोई नहीं मिलने जाता। आसान नहीं होता, कह तो हम देते हैं। मेरे सामने सब लोग उसको प्रणाम करने जाए, मैं अगर पीछे बैठा रहूं, बड़ा बुरा लगता है, बड़ा अपमान लगता है उसमें। बस तो कब तक हुआ है देह धर्म में। जब देह धर्म में ऊपर उठ जाते हैं फिर चिंता। आदमी जानता है जो सम्मान कर रहा है किसका, देह का, असम्मान कर रहा है देह का, देह में हूं ही नहीं, ऐसा है कि नहीं है? इसलिए कभी ध्यान रखना जीवन में कोई जो सम्मान करता है, हमें ये सोच के चलो क्या, और विशेष बात क्या है, और सम्मान कौन कर रहे हैं? जो सम्मान भी कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? वो जो स्वयं ही, जिनका अपने ही पैरों की जमीन नहीं है। हमारे सम्मान करें, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बात समझ आती है, लूले लंगड़े काने अंधे हमारे सम्मान करें, जो डूबे हुए हैं, उस सम्मान से क्या मिलने वाला है? वो हमको डुबाने वाले हैं। तो देखा जाता है जीवन में अद्भुत चरित्र इनका। और जब कथा करते हैं ना, और जब कीर्तन करते हैं, कीर्तन स्वयं कीर्तन करते, मृदंग नहीं बैठ जाएंगे। जब कीर्तन करते थे, ऐसे कीर्तन करते कोई बजा नहीं पाता था। सुदर्शन पूरी एक्सपर्ट वही बजा नहीं पाते थे। फिर मृदंग हाथ छीन लेते, मृदंग में आता था, मृदंग में आता था, कीर्तन में आता था। औषधि, मेडिकल, क्या बोलते हैं इसको, होम्योपैथी मेडिसिन। हम जब कार्तिक महीने में वो उनके बारे में दवाई रहती मेडिसिन, वो मेडिसिन में होम्योपैथी मेडिसिन दिया करते लोग, अच्छे ज्ञाता थे मेडिसिन, अच्छे ज्ञाता थे। और बीच में हमें कहा करते थे, तुम लोग सेवा करते समय जान निकल जाती है हमारे, ये हम बोलते ना, यात्रियों का बोझा हम ढोएंगे, है ना? अब की यात्रा में गए, अब उसमें गृहस्थ लोग भी हैं, सामान रखा गाड़ी में, हमका वही सामान उठा भाई, गृहस्थ, हम ब्रह्मचारी और गृहस्थ सामान उठाएंगे, और बोलते हैं हमारे ये केस उड़ गए। यात्री सामान ढोते ढोते हमारे ये सिर गंजा हो गया, केस उड़ गए। पहले क्या होता था, परम गुरु महाराज जैसे पूरी एक बोगी, पूरी एक 2-3 बोगी बुक कर लिया करते थे। उसमें गृहस्थ भक्ति में होते, ब्रह्मचारी में होते थे, फिर प्रचार में जाते थे, या कहीं तीर्थ में जा रहे हैं। अब तुम देखा तीर्थ में कौन जाता है? तीर्थ में कौन जाते हैं? बूढ़े जाते हैं, जवान नहीं जाते हैं, एक दुक्के जवान जाते हैं। मोस्टली तीर्थ में जाते हैं, कौन जाते हैं? बूढ़े। अब बूढ़े जाएंगे तो उनका सामान कौन उठाएगा? है सामान को उठाएंगे, वो तो चलिए कमर के अंदर, वो सामान ला दो, फिर वहां चढ़ाओ गाड़ी में, समझेगा नहीं? और हम क्या बोले, हम तो बोले हम नहीं उठाते हैं, वो बोले हमारे ये केस उड़ गए, उनका बोझ ढोते। इतना आसान की भक्ति में लगाना, इतना आसान नहीं है। भक्ति में आसान लगता है क्या? उसके लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तब तो कोई व्यक्ति तो मानेगा। हमारी समस्या क्या है, प्रचार कोई बाहर जाके नहीं होता, प्रचार यही बैठे बैठे हो सकता है। तुम्हारा ऐसा आचरण हो, जो गृहस्थ यात्री आ रहे हैं, तुम्हारा ऐसा आचरण को देखे, घर जाके भाई हाँ उस मठ में गया था भाई, मठ के ब्रह्मचारी। अब तुम यहाँ पर क्या हो रहा है, आरती हो रही है, पीछे लगे गप मारने में, वो यात्री देखे जय दी जा रही है, तुम मुझे लगे हो 2-4 यहाँ पे, 4 यहाँ, 5 वहां पर, जैसे ना कॉलेज के बाहर बच्चे लोग करते ना, वो ऐसे लगे हो। अब यात्री देख रहे हैं। अब बाहर जब मठ में जाएंगे, घर में चर्चा हो गई थी, क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे गोपाल? अरे ऐसे साधु होते हैं ऐसे। यदि हमारा आचरण ठीक हो, यहीं से हम
यहीं पे ये रह प्रचार कर सकते हैं। वो यहाँ पे आएगा, प्रचार हम नहीं कर सकते, प्रचार वो करेगा। प्रचार कौन करेगा? वो प्रचार करे, हमारा प्रचार वो करेगा। हम अपना प्रचार करते हैं, वो प्रचार जमता नहीं है। लोग हमारा प्रचार करें, स्वयं प्रचार करें, वो प्रचार क्या होगा? सॉलिड। कि तुम्हारी बात को विश्वास करे ना करे, जब वो अपने जो रिश्तेदार से कहेगा, लोग तो उस बात मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे। इसलिए आचरण भी हमारा ऐसा होना चाहिए, साधु जैसे इनका आचरण भी था। महाप्रभु सिद्धांत सीधा सा है, आपने आचार्य धर्म जीव सिखाए, आप न कहले जीव न कहले सिखाना न जाए। सीधा सा एक ये सूत्र है। यदि हम स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो सिखा नहीं सकते हैं। दंड के बल पर डरा करके धमका हम सिखा नहीं सकते हैं, नहीं सिखा सकते, संभव नहीं है। 2-4 दिन करेगा वो, अंत में जवाब दे देगा, जवाब दे देगा। यदि हम स्वयं कर रहे हैं तो हम स्वयं कर रहे हैं तो उसे मुख है जवाब देने का है क्या? नहीं। किस मुख से वो जवाब देगा? हम स्वयं कर रहे हैं। तो जैसे कहते थे वैसे करते भी थे स्वयं। इतने बड़े सन्यासी होकर भी भिक्षा कर रहे हैं, और वहां चूजा मठ में देखा मैंने कि बगीचे में लगे हुए, कि यहाँ लगे हुए, वहां लगे रहते हैं, और उपदेश प्रदान करते थे। कोई मिल जाए बस कभी पूछ लेते थे, समझे? आज कल पाठ में क्या बताओ, महाराज ने कल क्या बोला, पूछ लिया करते थे। और कभी कभी ऐसा लगता, कभी कभी समस्या मर क्या होती है ना, कई लोग कभी कभी इनके ऐसे कोई बात बोल देते थे, हमको बुरा लग जाता था। ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे गुरु या और किसी गुरु आप लड़ भिड़ रहे हैं, तुम्हें तटस्थ रहना है। कभी कभी देखा, कभी महादेव को ऐसे बोल दिया करते थे, तो हम जानते थे बोल तो रहे हैं ये कुछ, पर अंदर से नहीं बोल रहे हैं। जो बताया ना, अमलपुर कैसे सम्मान करते। जब मठ में आया था मैं, उसमें इसलिए गुरु इसलिए महाराज जी थे, बॉम्बे में भर्ती थे हॉस्पिटल में, हिंदुजा में, हार्ट का उनका ऑपरेशन हुआ था 1990 था, 1890। उस मठ में यही थे, उस मठ में यही पाठ पुट ये करते थे, हैं? और महाराज जी का, जब महाराज जी आए देखा कितना, महाराज जी वहां से आए इतना रो रहे थे महाराज जी। तो हम जानते थे ये जो कह रहे हैं ना, और वो मेरे गुरुदेव को तो स्पष्ट आदेश था, मेरे गुरु भाई मेरे लिए कुछ भी कहें तुम कुछ नहीं विरोध करोगे तो मैं उसको त्याग दूंगा। गुरुदेव ने कहा था, हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था, मेरे गुरु भाई लोग कुछ भी मुझे कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई किसने इनका विरुद्ध गया तो समझो मैं उसको मैं त्याग दूंगा। ये तो कठोर वचन थे। इसे कहते हैं गुरु भाइयों का स्नेह। जब सीनियर ऐसा करेंगे, जूनियर भी ऐसे करेंगे। आप सीनियर लड़े जा रहे हैं तो आपस में, तो जूनियर भी तुम भी क्या लड़ोगे आपस में? तू क्या जानता, तू क्या जानता है? तो ये तो इनके जीवन में क्या देखा गया? सम्मान दो लो नहीं, सम्मान दो, सम्मान मिलेगा भी। वो उसको सम्मान कर रहा है, उनको सम्मान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोस्वामी महाराज जी गुरुदेव को सम्मान करते थे, और गुरुदेव इनका दोनों सम्मान करते थे। कुछ करना धरना होता, इनसे पूछते थे क्या करना चाहिए। स्वयं आचार्य स्वयं है, और निर्णय उनका नहीं होता था। निर्णय किनका होता था? इन दो महापुरुषों का। सोचो कितनी बड़ी बात है। और ये कितनी बड़ी बात है कि स्वयं प्रचार कर रहे हैं और तैयार करके उन्हें सौंप रहे हैं गुरुदेव के हाथ में। ये कितनी बड़ी बात है। दोनों बातें हमारे लिए संभव नहीं है। हम प्रचार कर रहे हैं, चेले तैयार कर रहे हैं, और सौंप दे कि वैष्णव को आप इनको आप दिशा दे दीजिए। ये दिशा दिला भी देंगे ना, नाम मात्र की, अर्थात उनको रखे, हम बस में रखेंगे, उनको दिला भी दिया, रखे अपने बस में, उनको कंट्रोल वही करेंगे। और कितनी बड़ी बात है। और आचार्य होते हुए गुरुदेव इनका सम्मान कर पूछते थे हम क्या करना चाहिए।
ये दोनों बातें हमारे लिए संभव नहीं है। ये दोनों क्रियाएं, ये क्रियाएं किसकी हैं? वैष्णव की क्रियाएं हैं। वैष्णव क्रिया वैष्णव की है। ये वैष्णव ही ये सम्मान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। सम्मान कौन देगा? वैष्णव। लेगा कौन? वैष्णव। जगत के लोग हमें सम्मान नहीं दे सकते हैं। सम्मान कौन देता है? वैष्णव हमें सम्मान दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि जगत के लोग, जगत में जो लोग हमें सम्मान देते हैं ना, वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वैष्णव है ही नहीं है। उन्हें पता नहीं वैष्णव क्या है, उन्हें पता नहीं है। वो हम सम्मान दे रहे हैं ना जगत के लोग, वो किस रूप में दे रहे हैं? वो किस रूप में दे रहे हैं? वो दे रहे हैं वैष्णव रूप में नहीं दे रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं वो? ये हमारी बात सुनता है, हमारे से मीठी मीठी बातें करता है, हमारे हम मिलाता है, इसलिए दे रहे हैं। तो ये वैष्णव सम्मान नहीं दे रहे हैं। वो जो हमें सम्मान क्यों दे रहा है कि हम ये वैष्णव है, ये सम्मान ठीक है, परंतु जगत में संभव नहीं, ये जगत में संभव नहीं है। तो इनको जो आचरण देखा जाता है, तो एक वैष्णव भी अन्य वैष्णव सम्मान दे सकता है। जो वैष्णव नहीं है तो वैष्णव सम्मान दे ही नहीं सकता। वैष्णवो वैष्णव अर्चेत, ना देवो देव अर्चेत, अवैष्णवो वैष्णव न अर्चेत। जो वैष्णव नहीं है कभी वैष्णव को अर्चन नहीं कर सकता, सम्मान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आधार क्या है? आधार के गुण, जैसे हमारे गुण होते हैं वैसे ही व्यक्ति का हम आदर करते हैं। यदि हमारे अंदर भक्ति भावना नहीं है, वैष्णवता नहीं है, पहले क्या करना पड़ता है? जानना पड़ता है ना, पहचानना पड़ता है ये वैष्णव है भी कि नहीं है, तब करेंगे। अब जगत लोग जानते हैं वैष्णव किसे कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो जो हमें वैष्णव माने बैठे हैं और तुम सुनो हम वैष्णव बन गए, हमारी समझ से क्या हो रही मालूम? 2000 5 10 बार 15-20 हजार लोग हमको, जहां गुरुजी कह दिया, प्रभु जी कह दिया और हम प्रभु जी बन गए। ये भी नहीं सोचा ये जो सामने जो है, ये जो गुरुजी प्रभु जी कह रहा है, इसको पहचान भी है गुरुजी प्रभु जी की? पहचान उसको है नहीं है। उसने कह दिया गुरुजी, हम अपना गुरुजी मान बैठ गए। और कह कौन रहा है? एक ऐसे व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं ज्ञान ही नहीं है, गुरु किसे कहते हैं। ये उछलने की जरूरत नहीं है, जड़ प्रतिष्ठा और वैष्णव प्रतिष्ठा। यदि वैष्णव भी है तो मानो, एक भजनशील वैष्णव तो तुम्हें सम्मान दे रहा है तो उसको स्वीकार करो। यदि कोई अभक्त जो तो सम्मान दे रहा है तो मुझे भाग दो, क्योंकि ये वैष्णव नहीं है। तो ये जो मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये एक्स्ट्रा कर रहा है, एक्स्ट्रा, जो महू नहीं, ये मारेगा हमको। इसको देखना, इसको हमको समझना पड़ेगा इन चीजों को। जब चीजें देखी जाती हैं, इनका जुम चरित्र है तो बताया उन्होंने। और कितने दिनहीन थे, इनको बहुत संपत्ति भी नहीं थी, बहुत बैग चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, बहुत साधारण जीवन था, बहुत साधारण जीवन था। ये महाराज का जीवन, उनके बहुत सारे शिष्य सेवक थे, इन्हें कोई सेवक नहीं था। और सम्मान, और कैसे सम्मान दिया करते थे? जब महाराज जी पाठ कर रहे हैं, बैठे रहेंगे ना, ये उठ के चले गए, हम वही बैठे रहे ना, सुनना, और बीच में फिर उनको टोकना क्यों टोकना? उनको टोकना नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं दया। परीक्षित महाराज जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं, वो प्रश्न उनके लिए नहीं है, वो प्रश्न किसे पूछ रहे हैं? क्या परीक्षित महाराज को समझ अज्ञानी व्यक्ति है क्या जो प्रश्न पूछ रहे हैं? अर्जुन के अज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्हें पता नहीं है सामान्य आत्मा शरीर आत्मा क्या पता नहीं उनको। प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? वो हमारी ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यदि कोई उनको अर्जुन को अज्ञानी मान ले तो वो व्यक्ति क्या है? स्वयं अज्ञानी है। मतलब त्रिपुर महाराज को तो ज्ञानी, रस तो ज्ञानी नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर वो ऐसे बोलते भी थे, वो बल्कि वो हमारी ओर से प्रश्न कर रहे हैं, और हम क्या मान लेते हैं? वो हमारे जैसे। स्थिति हमारी इस प्रकार से ये नहीं समझे
कि यही वैष्णव होता है। वैष्णव किसे कहते हैं? परोपकारी। वैष्णव लक्षण क्या है? जो है ना, जो सभी लक्षण, ये लक्षण क्या है? सर्वोपकारक। क्या है उस विशेषण क्या है? सर्वोपकारक शांत। वैष्णव स्वरूप उपकारक होता है। ये उपकारिता है। अपनी महिमा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए ऊपर तो हर कोई बढ़ सकता है। ऊपर बढ़ क्या समस्या है? बहादुर किसमें है? जमीन पर रहना। ऊपर तो हर कोई बढ़ जाता है। बहादुर जमीन पर रहकर काम करना। समझे क्या? नहीं, ऊपर बढ़ क्या देर लग रही है? हम मिलाओ, ऊपर बढ़ गए। यदि आप अभी चेष्टा करो तो हाँ मिलान शुरू कर दो तो मानना शुरू कर देंगे। अच्छा, बहुत मुश्किल नहीं है, परंतु बड़ी बात यह है कि जमीन पर रहकर चलना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा